राजदरबार में दोनों युवक उपस्थित हुए। मैं आपका ऋणी हूं। राजा साहब ने शुरू किया, युवकों, मैं आपका ऋणी हूं, मेरा बहुत बहुत प्यार, मेरा बहुत बहुत नमस्कार स्वीकार करो। क्या चाहते हो? मैं आप दोनों को पुरस्कृत करना चाहता हूं, पुरस्कार देना चाहता हूं। वैभव ने झट से कहा, महाराज यदि खुश हैं तो मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिएगा, ताकि मेरा जीवन यापन, जो शेष जीवन है, वह ठीक चल सके। दीजिएगा। हुक्म हुआ राजा साहब का, इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल दे दी जाए। विवेक की बारी आई। कहता है, राजा साहब, छोटा बच्चा था, माता पिता की डेथ हो गई, अतएव सब कुछ मन का मन में रह गया, पढ़ नहीं सका। बड़ी लालसा थी, पढ़ूं, पढ़ के कुछ बनूंगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। बेशक मर गए, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम रोशन करूंगा। अतएव पढ़ने की इच्छा मर गई, खत्म हो गई, पढ़ न सका। यदि मेरी पढ़ाई का अब भी प्रबंध किया जा सके तो आपकी मेहरबानी होगी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी पढ़ाई की व्यवस्था कर दीजिएगा। मैं आपका ये उपकार कभी जिंदगी में भुलाऊंगा नहीं। हुक्म हो गया, अमुक आचार्य के आश्रम में इस युवक को पहुंचा दिया जाए, सारी की सारी व्यवस्था राज्य से होगी। बहुत प्रसिद्ध आश्रम है, वहां आश्रम में विवेक चला गया है। 12 वर्ष तक वह रहा है। शुरू से पढ़ाई शुरू की, पुराने संस्कार सुसंस्कार जागे। वासना भी भीतर है, कुसंस्कार भी भीतर है, तो सुसंस्कार भी भीतर ही हैं। मौका मिला, आचार्य मिले, संत मिले, उन्होंने कुसंस्कारों को दबा दिया नीचे और सुसंस्कारों को उभार दिया। विवेक इस वक्त सुसंस्कार युक्त हो गया हुआ है। अतएव पढ़ाई की शार्प मेमोरी, इतना पता ही नहीं था कि मुझे ये सब कुछ इतनी जल्दी याद हो जाएगा। शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रकांड विद्वान बन गया, अनेक सारी सिद्धियां प्राप्त हो गईं, अनेक सारी अनुभूतियां मिली, बहुत प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर तक उसकी ख्याति मानो एक सुंदर फूल खिल गया, जिसका सौंदर्य दूर दूर तक, जिसकी महक दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 12 वर्ष का समय बीत गया है, 13वां साल लग गया है। आज सोचा, चलो अपने गांव की ओर चलता हूं। परमात्मा की कृपा से कुछ प्राप्ति हुई है, तो यदि इस प्राप्ति से दूसरों को कुछ प्राप्त हो सके, जो कुछ मिलता है साधक के लिए अपने पास रखना बड़ा मुश्किल, वह उसे बांटना चाहता है, देना चाहता है। जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, शायद मैं दूसरों को भी प्राप्त करवा सकूं। इसी आशय से आज वह अपने गांव की ओर चल पड़ा है। झुग्गी झोंपड़ियों में पहुंचा है। अरे वैभव, तू अभी भी झुग्गी झोंपड़ी में? इतना सारा धन, इतनी संपत्ति, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कोई छोटी संपत्ति नहीं मेरे सामने। तुझे राजा साहब ने दी थी और तू अभी भी झोंपड़ी में रह रहा है। तूने क्या अपनी हालत बना रखी है? क्या हो गया है? वैभव देवियों सज्जनों इतना कमजोर हो गया हुआ है, इमेशिएटेड, मानो हड्डियां दिख रही हों, इस प्रकार की उसकी हालत हो गई है। आंखें धस गई हुई हैं, चेहरा पिचक गया हुआ है। वैभव वैभव नहीं रहा, मानो 10-12 साल में बुढ़ापे ने इस प्रकार से उसे घेर लिया है कि वह एक शव की तरह चलता फिरता शव जैसा होता है, वैसा दिखने लग गया है। क्या हुआ है तुम्हें? विवेक ने पूछा। वैभव की इतनी कमजोरी कि वह विवेक को पहचान नहीं सका, लेकिन विवेक ने तो पहचान लिया। विवेक जो ठहरा,
एक पात्र को पहचानता है, कुपात्र को भी पहचानता है। विवेक जो हुआ, इसी विवेक की चाह है साधक जनों, इसी विवेक की जरूरत है एक साधक को। ये विवेक ही जीवन में होना चाहिए। क्या हुआ है तुम्हें? कहा वैभव, क्या बताऊं क्या हुआ? बताते क्यों नहीं? इतना धन लेके आए थे, क्या रास्ते में किसने लूट लिया? नहीं विवेक, धन ने मुझे लूट लिया। शब्द सुनो, विवेक पूछता है क्या इतना धन राजा साहब ने तुम्हें दिया था, क्या रास्ते में किसी ने लूट लिया, छीन लिया? नहीं, धन ने मुझे लूट लिया। धन मिलते ही मेरे कुसंस्कार उदित हो गए। सत्संगति पाके विवेक के सुसंस्कार उदित हो गए, धन पाके वैभव के कुसंस्कार उदित हो गए। बच्चों, देवियों, सज्जनों, इस अर्थ से धन को क्या कहते हैं? अर्थ। शास्त्र कहता है इस अर्थ के साथ 15 अनर्थ जुड़े हुए हैं। जो इन अनर्थों से बच सका, धन उसका कुछ ना बिगाड़ सका। जो इनके चंगुल में फंस गया, वह कम से कम इस जन्म में तो नहीं निकल सकेगा। मेरे कुसंस्कार जागृत हो गए, उस संगति में पड़ गया, विलासी जीवन बिताने लग गया, शरीर जर्जर होता गया। देख, मेरा शरीर अंदर से खोखला है, कुछ नहीं रहा इसमें। मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। विवेक, सच मान, परमेश्वर द्वारा दी हुई इस अनमोल रचना को, परमेश्वर द्वारा दिए हुए इस अनमोल जीवन का मैं सदुपयोग नहीं कर सका। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार। विवेक सांत्वना देता है, मित्र, जीवन विशेष है, यह खत्म नहीं होता। शरीर खत्म होता है, जीवन नहीं खत्म होता। न जाने कब से चल रहा है और आगे कब तक चलता रहेगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पीठ पर हाथ रखा, उसे गले लगाया। शेष जीवन का तू सदुपयोग करेगा, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो तेरे साथ जाने वाली है, जिसे कोई लूट नहीं सकेगा। तू कह रहा ना तुझे धन ने लूट लिया है, मैं तुम्हें ऐसा धन दूंगा जिसे कोई लूट नहीं सकेगा, जो तेरे साथ जाएगा, जो तेरी संपत्ति है, जिसका परमात्मा आदर करता है। मैं तुम्हें ऐसी संपत्ति का मालिक बना दूंगा। समय हो गया है साधक जनों, इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। अगले सप्ताह नहीं, उससे अगले सप्ताह। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।